श्री कृष्ण और सुदामा की कहानी। श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता हमें इस दुनिया में दोस्ती का वास्तविक अर्थ और मूल्य सिखाता है। हमें हमेशा अपने दोस्तों की मदद करते रहना चाहिए ताकि उनकी आर्थिक स्थिति खराब ना हो सके। सुदामा श्री कृष्ण के बचपन के मित्र थे। ऐसा माना जाता है कि सुदामा ने कृष्ण से मुलाकात की और अपने काम में भाग लेने के लिए तैयारी की और पृथ्वी पर जन्म लिया। इन्हें भगवान विष्णु का सच्चा भक्त भी माना जाता है। सुदामा का जन्म एक निम्न आय वाले परिवार में हुआ था। दूसरी ओर कृष्ण रॉयल बैकग्राउंड से थे। हालांकि उनकी स्थिति के बीच का अंतर उनकी सच्ची दोस्ती थी जो बंधन में बाधा नहीं बना। यही कहानी श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता में बताई गई है। सुदामा और कृष्ण दोनों अविभाज्य थे। आज तक उनकी एकता ग्रह के आगे सच्ची मित्रता का एक उदाहरण है। अक्सर फ्रेंडशिप के शुभ अवसर पर उन्हें याद किया जाता है। एक साथ पढ़ाई खत्म होने के बाद कई साल तक संपर्क टूटने के बाद भी उन्हें मिलने की उम्मीद नहीं थी। सुदामा के दिल और आत्मा में हमेशा भगवान कृष्ण थे और वे तब तक उनके बारे में सोचते रहे जब तक वे फिर से नहीं मिले। जब सुदामा कई वर्षों के बाद कृष्ण से मिले तो वह पूर्ण घटना अविस्मरणीय और मार्मिक है। आज भी जब हम उस वक्त को याद करते हैं तो उन दोनों की दोस्ती, एक दूसरे के लिए जो प्यार था, उनके बारे में जो जानकारी हमारी आंखों में है, दोस्त वैसे मिले। भगवान श्री कृष्ण और सुदामा बचपन के मित्र और गुरुकुल में सहपाठी थे और उन्होंने गुरु संदीपनी के मार्गदर्शन में अध्ययन किया था। उनकी शिक्षा पूरी होने के बाद वे अलग हो गए, लेकिन ना तो कृष्ण और ना ही सुदामा अपने दृढ़ मित्र को भूल गए। कृष्ण और सुदामा दोनों बड़े हुए। सुदामा और उनकी पत्नी गरीबी से जूझ रहे थे, परंतु वह धार्मिक मार्ग के प्रति समर्पित थे, लोगों को धार्मिक मार्ग सिखाते थे। इन बीच भगवान कृष्ण द्वारका के राजा बन गए। जब सुदामा और उनका परिवार गरीबी से बहुत पीड़ित था और उनके आसपास के बच्चों के पास भी पैसे नहीं थे, तो उनकी पत्नी वसुंधरा ने सुदामा को उनके बचपन के दोस्त कृष्ण की याद दिलाई। लेकिन सुदामा ने केवल यात्रा के लिए मदद नहीं की, क्योंकि वह कृष्ण का सच्चा भक्त था और वह नहीं चाहता था कि वह सेवा करे, क्योंकि वह वास्तव में एक शुद्ध और आध्यात्मिक ब्राह्मण था। सुदामा ने अंततः भगवान कृष्ण की यात्रा के लिए सहमति दे दी। वह केकरे के टुकड़ों में कुछ पीटे हुए चावल का मिश्रण लेकर वहां गया, क्योंकि उसे याद आया कि कृष्ण को चावल बहुत पसंद। कृष्ण और सुदामा की दृढ़ प्रतिज्ञा। श्री कृष्ण ने सुदामा से पूछा, क्या तुम मेरे मित्र बनोगे? वह आत्मा कितनी भाग्यशाली है जिससे प्रभु स्वयं मित्रता मांगते हैं। सुदामा को अपनी निम्नतम स्थिति का पता चलने के कारण आर्द्र भूमि प्राप्त। उन्होंने कहा, परंतु मैं एक गरीब ब्राह्मण हूँ और तुम एक राजसी हो। हम कभी दोस्त कैसे बन सकते हैं? समय समय पर दोस्त एक दूसरे की मदद करते रहते हैं, लेकिन मैं आपको कुछ भी नहीं दे पाता। श्री कृष्ण ने कहा, बस ये वादा करो कि कुछ भी हो, हम हमेशा दोस्त बने रहेंगे। मैं आपके मित्र के रूप में यह वास्तव प्रस्तुत करता हूँ। मैं कभी कोई ऐसी बात नहीं मांगता जो तुम मुझे न दे सको। इससे दुखी होकर सुदामा ने श्री कृष्ण की मित्रता का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। द्वारका के राजा के महल में ही सुदामा ने द्वारपालों से भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए प्रवेश की अनुमति मांगी थी। उन्होंने यह भी कहा कि कृष्ण उनके बचपन के दोस्त थे। यहाँ तक कि द्वारपालों ने भी उनके साथ पागलों जैसा व्यवहार किया, क्योंकि उनकी हालत इतनी खराब थी, उनके कपड़े मोटे हो गए थे। लेकिन उन्होंने द्वारपालों से अनुरोध किया कि वे कृष्ण को उनके आगमन के बारे में सूचित करें। कई फेरों के बाद द्वारपालों ने कृष्ण से सुदामा के बारे में निर्णय लिया। द्वारपाल ने कृष्ण को सुदामा के द्वार पर आने के बारे में बताया। भगवान कृष्ण जब कुछ ठीक करने के लिए भगवान की ओर भागे, क्योंकि वे अपने मित्र सुदामा से मिलने के लिए उत्सुक थे। कृष्ण अपने पुराने मित्र को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने सुदामा की सामाजिक स्थिति के बारे में सोचे बिना ही सबके सामने आकर काफी देर तक गले लगा लिया। यहाँ तक कि वे हर किसी को इतना आश्चर्य हुआ कि आखिरकार ब्राह्मण द्वारका के राजा भगवान कृष्ण के सहयोगी थे।
उन्होंने ग्रह पर मित्रता शब्द की नई नींव रख दी थी। सुदामा वहां से वापस जाना चाहते थे क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि उनकी वजह से कृष्ण जनता के सामने अपमान हो। फिर भी कृष्ण ने उन्हें अपने रक्षकों से कहा, सुदामा का अपने महल में स्वागत करने को कहते हैं। कृष्ण ने सुदामा का बड़े प्रेम से पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। उन्होंने सुदामा को ऐश्वर्य उपचार देने के लिए अपने हाथों से सुदामा के पैर धोए। कृष्ण ने अपनी दासियों से कहा कि वे सुदामा के सभी भाग वाले फूलों को उतारते हैं और उन्हें शाही फूलों में बदल देते हैं ताकि उन्हें अधिक आराम महसूस हो। और सुदामा अपने मित्र कृष्ण द्वारा इस तरह के गंभीर शाही व्यवहार को देखकर रो रहे थे। फिर कृष्ण ने सुदामा को अपनी दासियों द्वारा भोजन की आस्था की दावत दी और सुदामा ने अपने मित्र श्री कृष्ण की इस तरह के शाही व्यवहार को देखकर रो रहे थे। भोजन के बाद कृष्ण और सुदामा ने आराम किया और अपने पुराने दिनों के बारे में चर्चा की। कृष्ण ने देखा कि सुदामा उनसे कुछ छुपा रहे। उन्होंने धीरे से पूछा, और मुझे लगता है कि भाभी जी ने मेरे लिए कुछ उपहार मंगवाए हैं। मुझे लगता है कि यह कोई स्वादिष्ट भोजन है। उन्होंने सुदामा को जल निकासी का उपहार दिया। सुदामा ने उसे छुपाया क्योंकि उसे लगा कि यह छोटा सा उपहार द्वारिका के राजा के लिए कुछ भी नहीं। लेकिन कृष्ण ने उपहारों को धीरे धीरे स्वीकार कर लिया, जो कपड़े के टुकड़े से लेकर कुछ चावल थे, और कृष्ण के उपहारों की बहुत प्रशंसा की। यह उपहार उनके जीवन में अब तक सबसे अच्छे उपहार मिले थे और उन्होंने इसे खाना शुरू कर दिया और चावल को अपनी पत्नी के साथ बांटा। कुछ घंटों के बाद सुदामा ने अपना घर वापस जाने का निर्णय लिया। जाने से पहले कृष्ण ने कहा, पुरानी यादों पर चर्चा करते हुए वह सुदामा से आने का औचित्य पूछना भी भूल गए। उन्होंने धीरे से पूछा, द्वारका कृष्ण के महल जाने का औचित्य क्या था? सुदामा ने सारा तनाव भूलकर धीरे धीरे उत्तर दिया। उन्होंने उसे डेट करने का निर्देश दिया। उनकी कोई मांग नहीं है। सुदामा ने अपने हृदय में कृष्ण की गहरी भक्ति लेकर महल छोड़ दिया। हमें भगवान के प्रति अपनी भक्ति और भक्ति के बदले में कुछ भी नहीं मांगना चाहिए। ईश्वर के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि हम क्या चाहते हैं और क्या नहीं। हमें हर चीज के लिए भगवान पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि हर चीज उसकी पसंद की होती है। ईश्वर हमारे यहाँ बेहतर योजना बनाने वाली संस्था है। सुदामा के मामले में कृष्ण ने उनसे धन और संपत्ति छीन ली। भले ही सुदामा ने भगवान से कुछ भी नहीं मांगा, भगवान सदैव भक्तों को आपूर्ति देते हैं। आप सोच रहे होंगे कि कृष्ण ने सुदामा को केवल इसीलिए छोड़ दिया क्योंकि वह उनके बचपन का दोस्त था, लेकिन यह सही नहीं है। कृष्ण ने उन्हें छोड़ दिया क्योंकि अपने पूरे जीवन के दौरान सुदामा ने आध्यात्मिकता का मार्ग, सरलता और कई अन्य लोगों को धार्मिकता के बारे में सिखाया। कृष्ण ने उन्हें केवल इसीलिए छोड़ दिया क्योंकि वह एक अच्छे व्यक्ति थे और भगवान चाहते थे कि वह अधिक ऊर्जा और उत्साह के साथ इस आध्यात्मिक पथ को जारी रखे। यह कृष्ण और सुदामा के वचन के प्रकृति थी। हमें हमेशा अपने दोस्तों की मदद करनी चाहिए ताकि उनकी आर्थिक स्थिति ठीक हो सके। कृष्ण और सुदामा की मित्रता पर यह स्टोरी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।